बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। आज तकरीबन 2 हफ्ते के बाद 2 इंतहाई अहम खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। एक तो उम्मे रुबाब चांडियो केस का फैसला सामने आया है, फैसला सुना दिया गया है और उस फैसले में तवक्कुआत के ऐन मुताबिक फैसला जो है वो सामने आया है। फैसला क्या है और क्या कुछ उस फैसले के मंदरजात हैं, क्या कुछ उस फैसले में हुआ है, उस पर भी हम बात करेंगे। और भी जो दूसरा हिस्सा है उसमें हम बात करेंगे बुशरा बीबी के हवाले से। गुज़िश्ता रोज बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट जो मंजरेआम पर आई है और उस मेडिकल रिपोर्ट के मंजरेआम पर आने के बाद बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं, क्योंकि उसी मेडिकल रिपोर्ट के कुछ देर बाद जो सुहेल आफरीदी हैं उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट जो सामने आई है और अंसार अब्बासी साहब की खबर जो है वो भी ज़ेर गर्दिश है, उस पर भी बात करेंगे। वीडियो के बाकायदा आगाज से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, 2018 में उम्मे रुबाब चांडियो जो कि सिंध के एक इलाके से थी, उनके बाप, भाई और जो चचा हैं उनको कत्ल किया गया। उम्मे रुबाब चांडियो एक वो निहत्ती लड़की जिसने 8 साल इस केस को लड़ा, अपने बाप, भाई और चचा के लिए, इंसाफ के लिए जो है वो इस खातून ने केस जो है वो लड़ा है। और सिंध का एक इलाका है जहाँ से इस खातून का ताल्लुक था। 8 साल जो है ये केस जो है वो तकरीबन चलता रहा है और 17 जनवरी 2018 को इनके जो है 3 लोग, जिनमें इनके वालिद साहब थे, दादा थे और जो है वो एक चचा थे, जिनको उनके घर के बाहर जो है फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। अब इस खातून ने उसके बाद जो मकामी अदालत है वहां पर केस फाइल किया, केस चलता रहा, तकरीबन 8 साल ये केस चला है, 8 साल से ज्यादा ये केस चला है और आज जो है वो इसका फैसला बाकायदा सुनाया गया है। अब फैसले में मेन चीज ये ध्यान में रखिएगा कि इससे पहले जब कोई भी फैसला आता है तो फैसला तो जाहिर है हमारी तवक्कुआत, हमारी जो अदालतें हैं उसके हालात ये हो गए हैं कि कोई भी फैसला आता है तो जो कुछ हम प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं फैसला तकरीबन उसी के जो है वो ऐन मुताबिक आता है। बहरहाल इस केस की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो इसमें एक लड़की जिसने 8 साल इंसाफ की उम्मीद ली है या इंसाफ के लिए जो है वो मुख्तलिफ अदालतों के दरवाजे खटखटाए हैं, इस अदालत में ये केस चलता रहा है और आज अदालत ने इस केस के तमाम मुल्जिमान को बाइज्जत बरी कर दिया है। और अदालत ने कहा है कि जी इन पे जो जुर्म है वो साबित नहीं हो सका। मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई, तमाम तर चीजें पेश की गई और अदालत ने सिर्फ इस बेस पर कि जुर्म साबित नहीं हुआ, अदालत ने जो है वो एक वैलिड बेस बनाई, लेकिन बनाई किस वजह से है? उम्मे रुबाब चांडियो ने अब कहा है कि वो इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट भी आएंगे और सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो इस फैसले के खिलाफ आएंगे। ये सरदार अहमद खान चांडियो और बुरहान खान चांडियो ये 2 मुल्जिमान हैं जिनको इस केस में अरेस्ट किया गया था और ये दोनों मुल्जिमान जो हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपीएज हैं, यानी कि जो सिंध असम्बली है वहाँ के ये दोनों एमपीएज हैं और ये दोनों हजरात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, इनको आज इस अदालत ने बरी जो है वो किया है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस केस की जो डिटेल्स है, फैसले की जो डिटेल्स हैं वो मैं पढ़ती हूँ। ये एक जो है वो सिंध का एक इलाका था मेहड़, जिसके तहरे कत्ल केस में तकरीबन 8 साल 3 माह ये ट्रायल चलता रहा और उसके बाद मजमूई तौर पर 392 पेशियां जो है वो इसमें हुई। फर्स्ट एडिशनल सेशन जज क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट दादू के जज हुसैन किलवर ने 1 माह कबल ये फैसला महफूज किया था, जिसको आज सुनाया गया है। अच्छा, अब फैसला तो सुनाना तो एक नॉर्मल चीज है, हो गया, फैसला सुनाना था, लेकिन इस फैसले के असरात क्या होंगे? एक तो इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बहन बेटी जो है, क्योंकि इंसाफ तो इस मुल्क में नहीं है, आप अच्छे सिर्फ की मिसाल ले लें, आप किसी की भी मिसाल ले लें, इस मुल्क में इंसाफ नहीं है। तो अब अगर कोई भी मामला जो है वो होता है, खुदा न खास्ता किसी की बहन बेटी को दिन देखना पड़े, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस केस के बाद, इस फैसले के बाद कोई बहन बेटी जो है वो ये इन अदालतों से इंसाफ की मजीद तवक्को जो है वो रखेगी। ऑल्दो कि हमें था कि हमारे सदर वज़ीर-ए-आज़म इन्हीं लोगों के लिए अदालतें जो है वो इंसाफ करती हैं, लेकिन इस बात से ये चीज़ साबित भी हो गई कि भाई जो हमारी अदालतें हैं वो स्पेसिफिक लोगों के लिए जो है वो इंसाफ करती हैं। उम्मे रुबाब ने 8 साल बड़े बेहतरीन अंदाज में जो है वो चीज़ें की हैं और उसने कहा है कि रियासत की तवक्कुआत के रियासत का फैसला है और हमारी तवक्कुआत के मुताबिक फैसला आया, इसमें कोई ढकी छुपी बात जो है वो नहीं है। अब अगर हम इसके जो दोनों एमपी उनकी बात करें तो अब बज़ाहिर तो होना ये चाहिए कि दोनों पे चूंकि केसेस हैं तो अब जाहिर है एक कत्ल का केस है, 3 कत्ल हैं, तीनों का केस है। वो कि सिंध वाली साइड पर दुश्मनी, जाति दुश्मनी, ये चीज ज्यादातर होती है, लेकिन उसके बावजूद अदालतों को जो अपना किरदार है वो अदा करना चाहिए था, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारी अदालतों ने नहीं किया। अब हम आते हैं इमरान खान और बुशरा बीबी की तरफ। बुशरा बीबी का गुज़िश्ता रोज एक मेडिकल रिपोर्ट मंजरेआम पर आई बुशरा बीबी की। उसमें ये शिकायत, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि जी बुशरा बीबी जो है उन्होंने अपनी आंख में, दाई आंख में ब्लैक डॉट जो है उसकी शिकायत की है कि ब्लैक डॉट जो है उनकी दाई आंख में नजर आ रहा है और दूसरा जो है उनके आंखों में दर्द है या कुछ चक्कर टाइप से उन्होंने बताया है। अब डॉक्टर जो है, कुछ माहिरीन से मेरी भी बात हुई, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि ये एक तो ये कि एज फैक्टर है, क्योंकि
جو बुशरा बीबी हैं उनकी एज जो है वो 50 प्लस होंगी, 60 प्लस होंगी। तो ये एज फैक्टर अगर आप ग्लासेस नहीं लगाते तो ये ह्यूमन नेचर है कि आपको जो सर दर्द है या जो आंखों का दर्द है वो शुरू होता है। तो बुशरा बीबी के केस में आप ये कह सकते हैं कि ये जो है ये एक एज फैक्टर है। बुशरा बीबी की उम्र जो है वो अब ज़ाहिर ज़्यादा है, तो इस वजह से ये चीज़ें जो है वो हैं। लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें 4 हफ्ते बाद बुशरा बीबी को दोबारा से जो उनका मुआयना है वो करवाने का कहा है, और 4 हफ्ते बाद जो है 4 हफ्ते बाद जो है वो फॉलोअप के लिए बुशरा बीबी को कहा है। अब सवाल ये है कि 4 हफ्ते के लिए फॉलोअप तो हो जाएगा, लेकिन बुशरा बीबी का मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा या यही मेडिकल बोर्ड जो इमरान खान का तिब्बी मुआयना कर रहा है वो करेगा? एक सवाल है जो कि एक वैलिड सवाल है, कुछ सहाफ़ी दोस्त भी ये सवाल उठा रहे हैं और मेरा ख्याल है कि उठना भी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि ऐसी क्या वजह है कि इन दोनों मियाँ बीवी की आंखों का मसला ही जो है वो निकला है। कुछ लोग जो पेड़ आप कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, वो जो सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान और बुशरा बीबी जो है ये डील के चक्कर में है, बाहर जाने के चक्कर में है, जिस वजह से ये लोग जो है वो नहीं कर पा रहे, केस उस तरह से लड़ नहीं पा रहे, या सॉरी केस नहीं लड़ पा रहे। वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान और बुशरा बीबी जो है ये दोनों बाहर जाने के चक्कर में हैं, तो इस वजह से इनकी जो आंखों के मसाइल हैं ये शुरू हो गए हैं, और यही वो तमाम तर चीज़ें हैं, प्लेटलेट्स का मामला कुछ भी, किसी भी वज़ीर-ए-आज़म सदर ने डील के तहत बाहर जाना हो या मुल्क छोड़ना हो या रिहा होना हो या जेल से बाहर आना हो, तो वो तमाम तर चीज़ें जो है वो करता है। तो अब कुछ सहाफ़ी कह रहे हैं कि जी हो सकता है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को जेल के अंदर जो है वो कुछ दिया जाता हो, या जेल के अंदर जो है वो उनको कोई ऐसी दवाई दी जा रही हो या कुछ किया जा रहा हो कि उन दोनों की जो आंखें हैं उसका मसला जो है वो निकल रहा हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन जो माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान का जो मामला है वो ज़्यादा संगीन था बनिस्बत बुशरा बीबी के। बुशरा बीबी का जो मामला है वो काफ़ी हद तक अब तो खैर सॉर्ट आउट नहीं हो सकता, लेकिन ये कि जो आंखें हैं उसका एक हल ये है, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि इसका हल ये है कि वो ग्लासेस जो है वो रेगुलर लगाएं, और उसके बाद फिर जो उनकी नज़र है वो जो है वो ठीक हो सकती है। अच्छा, अब हम आते हैं जी सुहेल आफरीदी की तरफ। सुहेल आफरीदी जो है उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ केपीके हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको याद होगा कि आज से 2 महीने पहले सुहेल आफरीदी ने ये कहा कि जी हम इमरान खान की रिहाई के लिए एक टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन का मामला चले, तमाम चीज़ें चली। सुहेल आफरीदी ने कहा कि हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे। वो मामला चलते रहे, और गुज़िश्ता रमज़ान से पहले तक ये था कि जिसकी रजिस्ट्रेशन चल रही है, रमज़ान में भी कहा कि जिसकी रजिस्ट्रेशन चल रही है, और बाज़ाब्ता ऐलान जो रजिस्ट्रेशन के बाद होगा। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। पूरा रमज़ान जो है चलता हुआ कहा गया कि जी ईद के बाद वो चीज़ें जो है वो करेंगे। सुहेल आफरीदी से गुज़िश्ता रोज़ एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि अगर इमरान खान की रिहाई के हवाले से आप तहरीक का ऐलान करने जा रहे हैं, तो सुहेल आफरीदी ने कहा कि अब जो है वो आप मेरा जनाजा पढ़ेंगे। एक तो बात उन्होंने ये की। लेकिन जो टास्क फोर्स वाला मामला है, सुहेल आफरीदी जो है टास्क फोर्स वाली बात से पीछे हट गए। अंसार अब्बासी साहब की खबर है, वो ये कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी जो है ये रिहाई जो टास्क फोर्स है, टास्क फोर्स को बना नहीं रही है, टास्क फोर्स उतना सब काम नहीं करेगी। होगा ये कि सुहेल आफरीदी ने जो टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया था, उस ऐलान से सुहेल आफरीदी एक स्टेप पीछे हटे हैं, और अब जो एहतजाजी तहरीक जिसका आज से 6-7 महीने पहले से जो है वो ये चलता आ रहा था कि एक जो तहरीक है वो चलेगी, तो वो ये कह रहे हैं कि जी सुहेल आफरीदी जो है एक एहतजाजी तहरीक का ऐलान जल्द करने जा रहे हैं, और उस तहरीक के बाद इमरान खान की रिहाई के लिए जो बाज़ाब्ता तैयारियां हैं या जो बाज़ाब्ता एहतजाज जो चीज़ें हैं वो जो है वो करने जा रहे हैं। तो बहरहाल अब जी लेट्स सी क्या होगा, क्योंकि कुछ जो माहिर नजूम है वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान इसी साल जेल से बाहर आ सकते हैं। आ सकते हैं या नहीं आ सकते, ये जाहिर है आने वाला वक्त जो है वो बताएगा। कल इमरान खान के हवाले से एक इंतहाई अहम दिन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केस फिक्स है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी केस फिक्स है, और 190 मिलियन पाउंड केस भी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए फिक्स है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जो है उसकी समाअत करेंगे कल, उसका अहवाल भी आपके सामने रखूंगे। और कल का दिन इमरान खान के लिए अहम भी है, और होपफुली के एक पॉजिटिव चेंज इमरान खान के हवाले से भी कल जो है वो देखने में आ सकता है। फिर वक्त के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआ में याद रखना, बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।